Hello and welcome. Today's topic is our ovum, also known as female reproductive cell, also known as female egg, also known as female gamete, also known as oocyte. मतलब आज का जो टॉपिक है ओवम, जिसका एक और नाम है औरतों का रिप्रोडक्टिव कोशिका या फिर औरतों का अंडा या फिर औरतों का गेमेट या फिर oocyte. Now this cells presents in ovary. I mean both ovary, right-sided ovary, left-sided ovary in female. The size of these cells are almost 120 micrometer. Ovum cells has single nucleus and nucleolus with 23 chromosomes. Now the number of the chromosome depends if it is primary ovum or primary oocyte. Then it will have 23 pairs of chromosome. And if it is secondary ovum or secondary oocyte, then it will have only 23 chromosome. Okay. Nucleus of this ovum is known as germinal vesicle and nucleolus is known as germinal disc. मतलब ये जो ओवम है या फिर oocyte जो भी आप कहते हो, ये कोशिका औरत के ओवरी में रहते। ओवरी औरत के दो होते हैं, एक डाई वाला एक बाई वाला, दोनों में रहते भर भर के। ठीक है, एक एक oocyte या फिर ओवम का जो आकार है वो लगभग 120 माइक्रोमीटर होते। इन कोशिकाओं के अंदर एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियोलस रहते। जो प्राइमरी ओवम है इनमें 23 जोड़ा मैंने आपका 46 क्रोमोसोम रहते हैं और जो सेकेंडरी ओवम होते हैं उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये क्रोमोसोम वाला पार्ट क्या है, 23 क्या है, 46 क्या है, ये सब हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। Now the cytoplasm, also known as ooplasm, contains granular yolk which covers the entire nucleus and the yolk is covered by albumin. मतलब इन ओवम या फिर oocyte का जो अंदर का कोशिका पानी है इसका नाम होता है ooप्लाज्म। जो बाकी कोशिकाओं में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। खैर ये जो ooप्लाज्म है इसका दो परत रहता है। अंदर वाला जो परत है वो दाना दाना यॉक से बना हुआ है जो न्यूक्लियस को कवर करके रखते या घिर के रखते हैं, और बाहर वाला जो परत है वो एल्बुमिन से बना होता है। ठीक है, ओवम सेल मेम्ब्रेन हैज 3 लेयर. Inner layer is known as vitelline membrane, middle layer is known as zona pellucida and outer layer is known as corona radiata. मतलब इन कोशिकाओं का जो पर्दा है, ठीक है, कोशिका का पर्दा सेल मेम्ब्रेन, इसका 3 परत होता है। अंदर वाला परत को हम कहते हैं वाइटेलाइन पर्दा या फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, बीच वाले परत को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा और बाहर वाले परत को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। Now ovum cell is 2 type, as I said, primary and secondary. Primary oocyte originates from mesoderm and the secondary oocyte originates from primary oocyte after puberty due to cell division on menstrual cycle. ये जो ओवम या oocyte है, जैसे मैंने कहा था, ये दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राइमरी oocyte या फिर प्राइमरी ओवम होते हैं वो सीधा मेसोडर्म से पैदा होते हैं, और जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आती है और प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद जब उसका महीना मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है। अब प्यूबर्टी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, वो सब हम बाद में बात करेंगे फिजियोलॉजी में, इधर नहीं। तो जब लड़की का प्यूबर्टी चलता है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, महीना शुरू होता है, तब प्राइमरी oocyte सेल डिविजन मतलब कोशिका विभाजन के जरिए सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। कैसे बनता है, क्या क्या लगता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। At birth, approximately 5 lakhs primary ovum cell originates from mesoderm. In each ovary, I mean right-sided ovary, left-sided ovary, and gradually most of the ovum destroys along with age. In the beginning of menstrual cycle at puberty, only 300 to 500 primary oocyte remains. मतलब पैदा होने के टाइम लगभग 5 लाख प्राइमरी ओवम कोशिका रहते हैं दोनों साइड में। 5 लाख डाई साइड के ओवरी में, 5 लाख बाई साइड के ओवरी में, टोटल 10 लाख, करीब 10 लाख होते हैं। खैर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ओवम या फिर oocyte खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और जब लड़की का प्यूबर्टी शुरू होता है मतलब महीना चालू होता है, उस उम्र तक आते आते 300 से 500 प्राइमरी oocyte बचे रहते हैं। एंड जोना पेलुसिडा गेट्स थिकन अलोंग विद एज, दैट्स व्हाई आफ्टर सर्टेन एज बीइंग प्रेग्नेंट इज वेरी डिफिकल्ट एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte इज नोन एज oogenesis। मतलब कोशिका का जो पर्दा है, इनमें जो बीच वाला परत है जोना पेलुसिडा, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ मोटा हो जाते हैं, जिसके लिए 30-35 सालों के बाद माँ बनना बहुत मुश्किल बन जाते हैं। और जब हर महीने लड़की का मेंस्ट्रुएशन या फिर औरतों का जो महीना चलता है, उतने ही टाइम सेकेंडरी oocyte बनता है। जिस प्रक्रिया से बनता है उसको हम कहते हैं oogenesis, and the function is during menstruation if ovum gets fertilized by sperm that it will become zygote. If not, then it gets destroyed. Again, I will talk about these things details in physiology chapter, not here. See you in my next video. Till then, bye.